नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे दो बातें करेंगे, एक तो दिल्ली जेएनयू यूनिवर्सिटी की और दूसरी बिहार की। और कुछ लोग देखे होंगे या कुछ लोग नहीं देखे होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें। दिल्ली जेएनयू यूनिवर्सिटी का मुद्दा ये है कि वहाँ ब्रह्मेश्वर मुखिया के तस्वीर को जलाया गया है, जो रणवीर सेना के संस्थापक थे, जो बिहार में एक गैर संवैधानिक संगठन माना जाता है सरकार की तरफ से, कि एक रणवीर सेना नाम का संगठन था और जिसके संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, जिनकी हत्या आज से 10 साल पहले कर दी गई है। और आज 10 साल के बाद यानी आज के समय में दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी में ब्रह्मेश्वर मुखिया के तस्वीर को जलाया जाता है। वहाँ सैकड़ों लोग जो वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हैं, जो देशद्रोही मानसिकता से ग्रसित माने जाते हैं, ये सभी लोग सैकड़ों की संख्या में खड़े हो जाते हैं और ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, रणवीर सेना मुर्दाबाद का नारा लगाने के साथ में ब्रह्मेश्वर मुखिया के तस्वीर को जलाते हैं, उनका पुतला दहन करते हैं ये सभी लोग। और इसके आक्रोश दिल्ली से लेकर बिहार तक फैल गया है। और बिहार में अब जो ब्रह्मेश्वर मुखिया को जानते हैं, जो दिल्ली में ब्रह्मेश्वर मुखिया को मानने वाले लोग हैं, अब इन सबों का कहना है कि हम 9 मार्च को दिल्ली कूच कर रहे हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी में जाएंगे और बाबा जो ब्रह्मेश्वर मुखिया हैं उनको आदर्श मानते हैं और ये धमक दिखाएंगे कि हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया को अपमानित करने वाला कौन सा ऐसा माई का लाल है। अब दोनों पक्ष से अब तो जोर पकड़ लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि समझने का चीज़ है कि एक दशक बीत जाने के बाद ऐसे कौन वो लोग हैं और क्यों रणवीर सेना का नाम लेकर के और ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, रणवीर सेना मुर्दाबाद, वो चाहते क्या हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग चाहते क्या हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिस तरह से तस्वीर जलाया जा रहा है, उनका पुतला दहन किया जा रहा है, और जो ब्रह्मेश्वर मुखिया को उस कैंपस में मानने वाले लोग हैं, एक आयशा नाम का संगठन है और उस संगठन के बैनर तले वहाँ सैकड़ों की संख्या में लड़के और लड़कियाँ जो वहाँ के स्टूडेंट माने जाते हैं, वो एकत्रित होकर के ब्रह्मेश्वर मुखिया के तस्वीर को जलाते हैं। और तस्वीर को जलाने के साथ में ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, रणवीर सेना मुर्दाबाद, रणवीर सेना बर्बाद करो जैसे कई अन्य तरह के नारे लगाए जाते हैं। और ऐसा माना जाए तो अगर बिहार में सरकार भी जानती है कि अब रणवीर सेना नाम का कोई संगठन नहीं है। हाँ, ब्रह्मेश्वर मुखिया को मानने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हमारे लिए लड़ाई किए, हमारे हिस्से की लड़ाई लड़े हैं, हमारे ज़मीन पे अगर नक्सलियों के द्वारा लाल झंडे गाड़े जा रहे थे तो मेरे जमीन को कब्जा मुक्त कराने में जिनको लग रहा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का योगदान है, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया को मानते हैं। और जिसको लगता है कि नहीं, नक्सली संगठन हमारे लिए ठीक था, तो वो ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी दो धाराएं रहती है और लोग अपने अपने धारा में चल करके साथ चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है। और ये बात बिहार में एक दशक बीत जाने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्याएं हो गई है, सीबीआई जांच चल रही थी, आरोपी भी साबित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये कौन लोग हैं जो ब्रह्मेश्वर मुखिया को जेएनयू कैंपस में तस्वीर जला करके, आयशा एक संगठन है जिसको उस संगठन के बैनर तले ब्रह्मेश्वर मुखिया के तस्वीर को जलाया गया, रणवीर सेना मुर्दाबाद, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, रणवीर सेना को बर्बाद करो जैसे कई अन्य तरह के स्लोगन के साथ में, नारे के साथ में लोग वहाँ पे आवाज़ बुलंद कर रहे थे। और जैसे ही ब्रह्मेश्वर मुखिया के विचारधारा से जो लोग हैं, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जिनको लगता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो आक्रोशित हो गए हैं। अब आक्रोशित हो गया है। अब इनके तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है कि हम 9 मार्च को दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी में पहुँच रहे हैं और बाबा को शहादत को हम याद करेंगे, उनके बलिदानों को याद करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, अब तो दोनों तरफ से आर और पार की लड़ाई को देखा जाए तो आर पार की मूड में है। अब दोनों वहाँ पे जुटेंगे और जुटेंगे तो होगा क्या, अब कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि ये देखने का चीज़ है। क्योंकि बिहार से कहा, जैसा कि जानकारी मिली मुझे और बताया जा रहा है कि यहाँ से सैकड़ों 100-200 की संख्या में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के विचारधारा के लोग हैं वो सब भी एकत्रित होकर के हजारों की संख्या में दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पहुँचेंगे और ब्रह्मेश्वर मुखिया के को याद करेंगे उस कैंपस में। तो बताइए, अब दशकों बीत जाने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया को इस तरह से अपमानित करना, ये लोग की मानसिकता दर्शाती है कि जब अभी इन लोगों को क्या लगता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को गाली दे करके पोस्टर बॉय बनना होगा।
अब पोस्टर बॉय को जवाब देने के लिए अब रणबीर सेना के जो मानने वाले लोग हैं, अब जो परमेश्वर मुखिया को मानने वाले लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, अब वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अब देखना है कि आगे होता क्या है, क्योंकि दोनों तरफ से जब लोग जुटेंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे जमकर नारेबाजी हो या लठबाजी हो, होना तो निश्चित तय माना जा रहा है।